हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार मल, टीजीटी मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज से। कल के वीडियो में हमने एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि एलसीएम क्या होता है। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे किसी भी एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं, या दो इर्रेशनल नंबर हैं उनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, या दो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, या दो इर्रेशनल नंबर हैं और डिफरेंट फैमिली के हैं उनका, दो इर्रेशनल नंबर हैं सेम फैमिली के हैं उनका हम किस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम का एक बार फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने बताया था आपको एलसीएम दो नंबर्स का एक ऐसा मल्टीपल होता है जो दोनों में कॉमन होता है और सबसे छोटा होता है। इसको और हम छोटा सा समझ लें कि सपोज यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दो लोग यहाँ से चलते हैं। सपोज एक लड़का चलता है और एक फादर चलता है, सन एंड फादर। सन का स्टेप 2 फीट का है और फादर का स्टेप 3 फीट का है। एक बार में यहाँ से चलना शुरू किए। पहले बार में एक कदम रखा लड़का, दूसरी बार में एक कदम लड़का रखा पिताजी ने, फादर ने। फिर वो कौन सा क्षण ऐसा होगा, कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पर दोनों के कदम फिर से एक साथ पड़े, वही एलसीएम होगा। सबसे पहला कदम, पहला स्टेप ये 2 फीट का है, फिर से एक बार दूसरी बार आएगा, फिर 2 फीट का आएगा, फिर दूसरी बार आएगा, फिर 2 फीट का आएगा। फादर का 3 फीट का है और फिर यहां पर आएगा एक बार, दूसरी बार 3 फीट का। मीन्स ये फादर 2 कदम रखेगा और सन 3 कदम रखेगा और फिर से एक साथ स्टेप्स आएंगे और वो होगा 6 फीट पर। और ये 6 फीट उसका 2 और 3 का एलसीएम होगा। मीन्स ये 2 का एक मल्टीपल है 6 और 3 का भी एक मल्टीपल है 6। और भी बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे लेकिन ये सबसे छोटा है, इसलिए यही एलसीएम होगा। हमें आज समझना है कि 2 और √2 का एलसीएम क्या होगा। 2 के मल्टीपल्स क्या हैं? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। √2 के मल्टीपल्स क्या हैं? मल्टीपल्स ऑफ √2। ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। √2 के मल्टीपल्स होंगे √2, 2 √2, 3 √2 एंड सो ऑन। हम देखते हैं कि जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो सारे रैशनल हैं और √2 के मल्टीपल सारे इर्रेशनल हैं। तो कोई भी एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। मीन्स कोई भी हमको कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा 2 और √2 में, इसलिए इन दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? मान लिया कि 2 और √2 इन दोनों का एलसीएम है L। इट मीन्स ये L 2 से डिवाइड होगा तो एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा, और ये L √2 से डिवाइड होगा तब एक दूसरा इंटीग्रल वैल्यू आएगा। इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं। दिस इंप्लाइज L is equal to √2i1 and this implies L is equal to √2i2, this (2i1). ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये i एक इंटीजर है, यानी कि ये भी रैशनल नंबर, ये 2 भी रैशनल नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर होगा। यहां पर i2 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एक इर्रेशनल नंबर। एलसीएम सेम है, एक रैशनल आ रहा है
और एक इरेशनल आ रहा है, इट मीन्स ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि पॉसिबल नहीं है एलसीएम। दूसरा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं सेम फैमिली का। सपोज 2√2 एंड 3√2, ये दो इरेशनल नंबर्स हैं बट सेम फैमिली के हैं। इनका हम मल्टीपल्स भी निकाल के देख सकते हैं कि 2√2 के मल्टीपल्स होंगे 4√2, 6√2 एंड सो ऑन। ये 2√2 के मल्टीपल्स हैं। 3√2 के मल्टीपल्स 3√2, 6√2 एंड सो ऑन। इसमें कॉमन मल्टीपल मिल रहा है, मीन्स इन दोनों का एलसीएम पॉसिबल है। 2√2 एंड 3√2 का एलसीएम 6√2 होगा। इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं हम। सपोज L is the LCM of this 2√2 and 3√2। जब L LCM है मीन्स ये L 2√2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये L 3√2 से भी डिवाइड हो जाएगा। और सपोज ये I1 आ गया और ये I2 आ गया। This implies and this implies। अब इन दोनों में देखिए, यहां से L is equal to 2√2 I1। This implies L is equal to 3√2 I2। यहां पे I1 एक रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये इरेशनल है, यहां पे ये रैशनल है, यहां पर भी रैशनल है, ये इरेशनल है। लेकिन ये √2 और ये √2 सेम फैमिली के हैं, यानी कि ये भी इरेशनल होगा और ये भी इरेशनल होगा और सेम फैमिली का है, तो कोई ना कोई मल्टीपल इनका कॉमन मिलेगा और हमारा एलसीएम पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि ये 2√2 I1 और 3√2 I1 मीन्स I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, दिस इज इक्वल टू, ये कट गया तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, ये कटा था 3/2 मीन्स I1 3 है, I2 2 है। यहाँ पे अगर हम जस्टिफाई करें I1 3 रख करके I1 3 रख दिया, रेशियो 3 है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स हो रहा है तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल में ये 3 रेशियो है, ये तो 3 रख देंगे तो 3 2 जा 6 √2 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, I2 इज इक्वल टू 2, 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 6√2 मीन्स यहाँ पे एलसीएम पॉसिबल है। दैट इज अगर सेम फैमिली के कोई इरेशनल नंबर्स हैं तो उनका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सेम फैमिली के नहीं है तो उनका एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। √2 और √8, क्या इनका एलसीएम पॉसिबल है? √2 2 हो गया और ये 2√2 हो गया, तो इसका एलसीएम पॉसिबल है क्योंकि ये सेम फैमिली के हैं। हमने कहा √2 एंड √3 इनका एलसीएम होगा कि नहीं? इसके मल्टीपल्स डिफरेंट होंगे, इसके मल्टीपल डिफरेंट होंगे, कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा, मीन्स इसका एलसीएम हम नहीं निकाल सकते। सिमिलरली सपोज 3 और पाई, ये दो नंबर्स हैं, इनका एलसीएम निकालना है, क्या होगा? पाई एक इरेशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, कोई भी मल्टीपल इनका इक्वल नहीं होगा, इसलिए इनका भी हम एलसीएम नहीं निकाल सकते। एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एलसीएम का। सपोज हमको जोड़ना है 1/3 + 1/π। करते क्या है, हम ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इनको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 3π और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा पाई से और यहाँ पे हो गया 3 से, तो पाई + 3/3π हमारा आंसर हो गया। ये मिसकंसेप्शन कैसे हुआ? जब 3 और पाई का हम एलसीएम निकाल ही नहीं सकते तो ये 3π कहां से आ गया? एक्चुअली
जब भी हम दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाए, ये कहीं नहीं बताया गया है। एलसीएम निकाला नहीं जाता है। ये एक शॉर्टेस्ट मेथड है कि चलो अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें तो हमारा ये डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। एक्चुअली हम इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, ना कि एलसीएम निकालते हैं। अब इक्वल करने के लिए हम ये देखते हैं कि हम क्या इसमें मल्टीप्लाई करें 1/3 में और 1/π में, चूंकि ऐड करना था तो इस 3 में किससे मल्टीप्लाई कर दें और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, यानी कि π/3π हो जाएगा और ये 3/3π हो जाएगा और ये ऐड होकर हमारे पास पाई प्लस 3/3π। अगर एलसीएम निकालना रहता तो 3 और पाई का तो एलसीएम निकलेगा ही नहीं, तो जस्टिफाई नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है। डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, ना कि हम एलसीएम निकालते हैं। और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पाई से और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो गया। फिर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। ये एडिशन हो गया फ्रैक्शन का। इस मिसकंसेप्शन को दूर कर लेंगे आप लोग। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। बहुत सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं नौकरियों के, उसमें आते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे एलसीएम का। दो नंबर्स हैं, सपोज एक नंबर है 3 - 2√2 और एक दूसरा नंबर है 2√2 / 2 + √2। इसका एलसीएम क्या होगा? अब देखने से तो यहाँ पता नहीं लग रहा है कि ये इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, फिर ये सेम फैमिली का है या नहीं सेम फैमिली का है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालने के पहले इनको हम सॉल्व करके ये देखेंगे कि ये किस फैमिली के हैं। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ये स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको हम ये लिख सकते हैं √2 + 1 - 2√2 एंड दिस, ये क्या है? ये है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × √2 × 1। ऐसे हम लिख सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का हम यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। मीन्स इसको सॉल्व करने पे हमको √2 - 1 ये मिला। ऑन अदर हैंड इसको भी हम सॉल्व करें, यहाँ पे 2 √2, यहाँ से अगर √2 हम कॉमन ले लें तो हो गया √2 + 1, √2 कैंसिल हो गया। रैशनलाइज कर दें √2 - 1 से न्यूमरेटर में, √2 - 1 से डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 2 √2 - 1 और यहाँ पे a + b आइडेंटिटी यूज करेंगे। a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b², ये हो जाएगा 2 - 1 मीन्स ये हो गया 2 √2 - 1। ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, दोनों सेम फैमिली के हो गए, मीन्स इसका एलसीएम पॉसिबल है। और एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 √2 - 1। इस तरह से बच्चों प्रैक्टिस करेंगे और अपने देखेंगे, सीखेंगे। आपके छोटे भाई बहन या रिलेटिव्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं या क्लास 6 to 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं, ये भी हो सकता है क्लास 11th और 12th में भी कोई पढ़ रहा है, उसको भी ना आए तो उनको भी बताएंगे, पूछेंगे, बताएंगे। थैंक यू।